चलिए बच्चे लोग इसको रिडल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने ए से लेकर एच तक अननोन बना के रखा हुआ है, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड कि क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं। पहले एक बार ट्राई आउट कर लीजिए। ओके, आई होप यू हैव ट्राइड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही केस आपको दिख रहा है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप इसको हीट करते हैं तो होता क्या है, ये कीटोन बन जाता है जिसमें एक कार्बन, इन सब में एक कार्बन कम हो जाएगा और वो बेसिकली कैल्शियम कार्बन बन जाएगा। तो यहाँ पे CaCO3 कर लेते हैं। ये है आपका ए। अब एक में अगर आप NH2OH कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH आ जाएगा, ऑक्साइम बन जाता है। इट इज ऑक्साइम। और यहाँ पे अगर आप H+ कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है बेकमैन रिएरेंजमेंट के साथ में। आपको ये वाला जो CH3 है वो नाइट्रोजन में जुड़ जाएगा और आपको प्रोडक्ट जो बनेगा वो है CH3 सिंगल बॉन्ड O NH CH3। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये है आपका C। और इसमें अगर आप LiLH4 डाल देते हैं, LiAlH4, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3CH। अब ये अमाइड क्या हो जाएगा, अमीन बन जाता है, CH2NH CH3। ठीक है, तो अमाइड को ये क्या करेगा, अमीन बना देगा। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड अमाइड था, तो इसलिए 2 डिग्री अमीन यहाँ पर बन जा रहा है। तो दिस इज योर डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए ए से बात करते हैं। जो आपका ये ए है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। ये जो ए वाला प्रोडक्ट है CH3CO CH3 ए है। अब इसमें डाला गया I2, ये वाला I2 और OH माइनस मुझे ये बताता है कि यहाँ पर हेलो फॉर्म होने वाला है। और बाद में H+ डाला गया है, इसका मतलब मुझे मिलेगा CH3C। अब यहाँ पे देखो एक का निकल जाएगा तो COOH बनेगा और CHI3 बनेगा। क्योंकि कुछ और दिया नहीं, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, SOCl2 से बात हो रहा है, तो मेरा E ये है। ठीक है, अब यहाँ पे जब तुम SOCl2 करते हो तो यहाँ बनेगा CH3COCl। अब COCl जब Mg, अब यहाँ पे खास बात, PHMgBr और CdCl2 जब साथ में होता है तो ये आपस में रिएक्ट करके बनाएगा PH2CD। और ये क्या करता है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में काम आता है। यहाँ पे बन जाएगा CH3CO और यहाँ पे PH। इसको रेफर कीजिएगा, ये NCERT में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में दिया हुआ है। यानी कैडमियम क्लोराइड क्या करता है, RMEX की रिएक्टिविटी काफ़ी कम कर देता है, बिकॉज वो पहले वो रिएक्ट कर जाएगा और R2CD बन जाएगा। R2CD उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना RMEX होता है, और वो आपका जो मतलब क्या होगा कि वो अटैक करेगा एक बार और आपका इस प्रकार से कीटोन बन जाएगा। ठीक है, अब ये कीटोन जब बन गया है उसके बाद दारुल NaOH जब तुम डाल रहे हो तो यहाँ पे क्लियर है, देखो यहाँ बच्चों कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एल्डोल होने वाला है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, तो PHC डबल बॉन्ड O CH। अब यहाँ पे हमें पता है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे H कर लिया और दूसरे वाले का डबल बॉन्ड O ऐसे ले लिया, ये PH है और ये CH3 है। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। हम दोनों को, दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस O को काटेंगे, क्योंकि यहाँ हीट दिया है तो पहले हीट हम लोग बाद में दिखाएंगे, पहले इस ऑक्सीजन को काट दो। एक ऑक्सीजन का बॉन्ड चला गया तो हाइड्रो ऑक्सीजन को एक बॉन्ड देना है, तो ये वाला H को यहाँ ट्रांसफर कर दो, और कार्बन को एक नया बॉन्ड चाहिए तो ये वाले कार्बन को इससे जोड़ दो। सो प्रोडक्ट क्या बना, देखो क्या हुआ, प्रोडक्ट बना PHC डबल बॉन्ड O, उसका ये अल्फा कार्बन था, ये इससे जुड़ गया, यहाँ पे एक H और जुड़ा हुआ है, बेसिकली 2 H जुड़ा हुआ है तो CHH हो गया, और ये जो कार्बन था वहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे PH और यहाँ पे CH3। जब भी आपका ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पर बेंजीन रिंग के बगल वाला बेंजाइलिक पे OH लगा है तो वो बहुत आराम से डिहाइड्रेट हो जाता है, हीट दिया हो या ना दिया हो। इस केस में आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये है, PHC डबल बॉन्ड O
ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा ये बीटा है, तो पहले ही फटाफट क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये आएगा C और यहाँ आएगा PH और यहाँ आएगा CH3। दिस इज़ योर प्रोडक्ट H। यहाँ पे हीट देने की ज़रूरत नहीं भी होती तो भी हम पानी को रिमूव करके ही हम लोग मेजर प्रोडक्ट बताते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप देखिए ये H और ये OH निकल जा रहा है, ये दोनों निकल जा रहा है वाटर में और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। आई एम क्लियर? ओके।